हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट हम डिस्कस करेंगे कि जावा में एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि जावा में डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, जावा में डेटा एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, जावा में एब्स्ट्रैक्ट क्लास के रूल्स क्या होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है। इन सभी टॉपिक को हम स्टेप बाय स्टेप इस लेक्चर की इनसाइट कवर करेंगे, तो प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मिनट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता क्या है। बहुत आसान है। जब किसी क्लास के आगे आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करते हैं तो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने की नीड कब होती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने की नीड बेसिकली देखा जाए तो डेटा हाइडिंग के कॉन्सेप्ट में होती है। जब आप एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कंटेन करना चाहेंगे तब आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे। आगे विद एग्जांपल भी मैं आपको समझाऊंगा। बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन हाइडिंग का एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम यूज़र को इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल्स हाइड करवाते हैं और केवल फंक्शनैलिटी शो करवाते हैं ताकि सिक्योरिटी बनी हुई रहे। एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के कितने तरीके हैं? एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और दूसरा होता है इंटरफेस। और जावा के अकॉर्डिंग बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम केवल 0% ही यूज़ करते हैं। पूरा 100% हम केवल इंटरफेस को यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं आगे आने वाले लेक्चर्स के इनसाइट में आपको समझाऊंगा। रूल्स की बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के रूल्स क्या होते हैं। तो पहला रूल होता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए आपको क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा रूल ये होता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के इनसाइड आप एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों ही तरह के मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तीसरा रूल कहता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, या यूँ कहें कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। चौथा रूल क्या कहता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके इनसाइड आप कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, स्टैटिक मेथड भी बना सकते हो। पांचवा रूल क्या कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के इनसाइड आप फाइनल मेथड भी बना सकते हो। ये सारे के सारे टॉपिक विद एग्जांपल हम कवर करने वाले हैं आगे आने वाले लेक्चर्स के इनसाइट। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? जब किसी मेथड को आप एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करते हैं तो वो मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहलाता है। यानी कि यूँ कहें कि अगर किसी क्लास के इनसाइड मेथड को अगर आप एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रिंट डेटा नेम से हमने मेथड को डिक्लेयर किया, डिफाइन नहीं किया है, और उसके आगे एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। यानी कि इसका बॉडी नहीं है, विदाउट बॉडी केवल डिक्लेरेशन कर रहे हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। क्योंकि किसी भी नॉर्मल क्लास में आप किसी नॉर्मल मेथड को डिक्लेयर नहीं कर सकते और ना ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर कर सकते। केवल एब्स्ट्रैक्ट क्लास के इनसाइट ही आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर कर सकते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स के इनसाइट विद डिटेल में आपको बताऊंगा, तो आप उन लेक्चर्स को भी वॉच करें। तो इस लेक्चर के इनसाइट मैंने एब्स्ट्रैक्शन के बारे में आपको जानकारी दी, साथ ही साथ एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में बताया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में बताया। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।